Hello students, class 10th chapter pair of linear equation in two variable का एक्सरसाइज 3.2 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आज मैं डिस्कशन करूंगा और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। पिछले क्लास में अपन ने बेसिक में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में स्टडी किए थे। तो इस एक्सरसाइज में क्या बोल रहे हैं आप ध्यान देना। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इस मेथड से अपने को जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि इस एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और ये मेथड बहुत ही इजी है। आप लोग क्या है कि मैथ में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, और समझ आपकी कैसे बढ़ेगी, आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में क्लियरिटी आएगी। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ भी बढ़ेगी आपका। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 14 और x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये अपना इक्वेशन सेकेंड हो गया। इस मेथड में होता क्या है, आपको किसी भी क्वेश्चन को करना हो तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को पहले आप लो, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अपना फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपके दो वेरिएबल है x और y, तो इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कंडीशन नहीं है कि x की वैल्यू आपको फाइंड करना है या y की वैल्यू फाइंड करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इजी क्या लगता है। यहां पे अपन ने x की वैल्यू फाइंड किया, तो y को इक्वल के राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तो y के पहले आपका साइन क्या है, प्लस, राइट हैंड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो x इक्वल टू आपका हो गया 14 माइनस वाई। अब क्या करना है कि ये जो x इक्वल टू 14 माइनस वाई आया हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको अपन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान देना, पहले इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और उस वेरिएबल को सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब देखो क्या करेंगे, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में अपन x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई। अब x अपना ये है, इस x के जगह पे क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। तो देखो 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस साइन, माइनस वाई इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे अपन, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पे इजी कैसे हो जाएगा आपका, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पर केवल वन वेरिएबल है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस 2y इक्वल टू, ये 14 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा आपका, माइनस होगा। तो 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10/2, तो y इक्वल टू आपका क्या आ गया, 5 आ गया।
यहां तक आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि जो ये y की वैल्यू आई हुई है, इस वैल्यू को आप के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, या आप चाहो तो इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करो। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करोगे और जो आप x की या y की जो भी वैल्यू आप फाइंड करोगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं आएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, नाउ y इक्वल टू 5 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब अपना फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस y की जगह पे क्या पुट करेंगे 5 इक्वल टू 14। अब यहां पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आप ये +5 है, ये +5 राइट हैंड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये अपना हो गया 14 माइनस 5, देन x इक्वल टू 9। सो x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये अपना क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कशन करेंगे। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। अब यहां पे आप देखना कि जो इस क्वेश्चन में सेकेंड इक्वेशन है अपना, ये फ्रैक्शन में है। तो अब आप इस क्वेश्चन को टू टाइप से कर सकते हो। पहला कि जो ये क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फ्रैक्शन में है, तो आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में रख के भी सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना और उसके बाद वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। इसको मतलब आप दोनों तरीकों से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस सेकेंड इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो अपना क्वेश्चन 2 आएगा, 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s, प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t इक्वल टू 6, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 राइट हैंड साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 36। अब इसको भी सेम वैसे ही करना है। यहां पे क्या करो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। यहां तक आपको समझ में आया, ये जो t है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो s इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 3 प्लस टी। अब इसको अपने को क्या करना है, इस s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो अब देखो क्या करेंगे, s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में s की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे 3 प्लस टी। अब आप यहां पे ध्यान देना, 2 s की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। आप यहां पे देखो इक्वेशन सेकेंड में s की जगह पे अपन ने क्या पुट कर दिया 3 प्लस टी। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। वेरिएबल को एक साथ प्लस करेंगे और कांस्टेंट को मैं राइट हैंड साइड में लेकर के जाऊंगा, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30 बाई 5। तो t की वैल्यू यहां पे आपका क्या आ गया 6।
टी की वैल्यू आपका आ गया 6। आई होप कि आप सभी को यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि टी की वैल्यू जो 6 आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड किसी में भी टी की वैल्यू को पुट करके इसको आप फाइंड कर सकते हो। तो यहां पे लिखोगे नाउ टी इक्वल टू 6 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या है एस टी की जगह पे अपन ने पुट कर दिया 6 इक्वल टू 3। तो एस इक्वल टू 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो एस इक्वल टू आपका क्या आ गया 9। सो टी इक्वल टू 6 एंड एस इक्वल टू 9। आप देख सकते हो कि कितना इजी है। आपको बस प्रोसेस को समझना है। आप मैथमेटिक्स में या किसी भी काम में आप अपने फोकस को बेहतर रखना, पूरा का पूरा ध्यान उस काम पे रखना चाहिए जो काम आप करते हो। तो उस काम को बेहतर होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो आप जितना ध्यान से इस क्वेश्चन को समझोगे आपको उतना ही जल्दी और उतने ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। करना क्या है आपको पहले इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेशन कर देना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये क्या हुआ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये अपना इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 ये इक्वेशन सेकेंड। आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसेस किया जा रहा है। तो आपको बस मेथड पे फोकस करना है, मेथड को समझना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना आप यहां पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूंगा इस 3x y को इधर लेके जाऊंगा तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस वाई। x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 3 प्लस वाई बाई 3। यानी यहां से अपनी जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गया 3 प्लस वाई बाई 3। अब क्या करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में x की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। यहां पे देखना आप ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। उसके बाद आप यहां पे देखना प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल तो ये आपका क्या आ गया 9 इक्वल टू 9। और ये क्या हो गया ये क्या हो गया इसमें तो वेरिएबल ही कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल y भी कैंसिल। यानी कि अपन जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं x की और y की वो यहां पे वेरिएबल ही कैंसिल हो गया और आप देख सकते हो कि दोनों तरफ कांस्टेंट नंबर आ गया। तो अपन क्या करें अपन अब ऐसा क्या करें कुछ नहीं करना अपने को। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो क्वेश्चन है इसके x और y की वैल्यू और भी हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू और भी हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि ये स्टेटमेंट बता रहा है कि इस क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा एक्स और वाई का एवरी यानी और नंबर के लिए भी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। सो सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इस क्वेश्चन के मेनी सॉल्यूशन होगा। एक्स के और वाई के मेनी वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, यानी कि कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होगा। यानी कि अपन ने जो पिछले वाले क्वेश्चन देखा उसमें एक्स की एक पार्टिकुलर वैल्यू है, वाई की एक पार्टिकुलर वैल्यू है, बट इसमें एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। पहले इसी इक्वेशन को देखते हैं। देखो क्या है, अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल में रखकर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में डेसिमल को आप हटा दो। तो देखो आपको ये बात पता होगा, जैसे देखो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये डेसिमल नंबर है और इसके डेसिमल पॉइंट को हटाना है, तो क्या करते हैं, नीचे 1 लिखते हैं और पॉइंट के राइट हैंड साइड में आप डिजिट काउंट कर लेना कि कितने डिजिट है। तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है? 2। तो आप क्या करोगे, 1 के राइट में कितने जीरो लिखोगे? 2। तो ये आपका हो जाएगा 125/100। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इसके डेसिमल को हटाएंगे। तो 0.2x है तो ये आपका हो जाएगा 2x/10, ये हो जाएगा आपका 3y/10 और ये आपका हो जाएगा 13/10। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इसके इक्वेशन में एवरी टर्म के डिनोमिनेटर में 10 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपना इक्वेशन क्या हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? एंजॉय करते हुए मस्ती करते हुए पढ़े, ठीक है। और ये आप ये मत सोचना कि मैं थोड़ा सीरियस पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो आप यहाँ पे ये 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को इसमें भी हटाएंगे। तो क्या होगा अपना 4x/10 5y/10 इक्वल टू 23/10। सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो गया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों जो इक्वेशन है कितना इजी हो गया, यानी कि यहां से अपन ने इसके डेसिमल को क्या कर दिया, अपन ने इसके डेसिमल को हटा दिए। अब उसके बाद जिस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को अपन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां पे अपन लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, देन 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। 3y के जस्ट पहले क्या है, प्लस है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब यहां से अपन ने x की वैल्यू फाइंड किया तो ये आपका हो गया 13 माइनस 3y/2। अब इसको क्या करेंगे,
इसको इक्वेशन सेकंड में x के जगह पे पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन सेकंड। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या अपना 4 और x के जगह पे क्या पुट करोगे 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो आगे क्या करेंगे 26 माइनस y इक्वल टू 23, देन माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू -3। तो आपका y क्या आ गया y की वैल्यू आ गया 3। अब आप क्या करोगे इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करोगे। पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, ये आपका हो गया 4, x इक्वल टू 4/2, देन x इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आ गया 2 एंड y की वैल्यू अपना क्या आ गया 3। ना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन फर्स्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड है अपना √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां भी क्या करोगे देखो √2x प्लस √8y इक्वल टू 0, सॉरी √3, तो √2x इक्वल टू क्या हो गया माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3 बाई √2y। अब इसको अपन क्या करेंगे इसको इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस √3 बाई √2y इन इक्वेशन सेकंड। अब क्या होगा √3 x के जगह पे क्या पुट करेंगे माइनस √3 बाई √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। इसके जस्ट बाद आप यहां पे देखना ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y बाई √2 और माइनस √8y को राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये हो गया √8y। यहां पे आप एक पॉइंट समझना बहुत ही अच्छे तरीके से कि जब भी कोई दो इरेशनल नंबर हो और सेम हो जैसे कि √3 और √3, जैसे इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अगर मान लो आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 हो जाएगा। क्यों होगा ये भी बता देता हूं। आप 8 क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखे हो तो जैसे ही अपन √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे देख रहे हो कि 2 टाइम्स आ रहा है तो उसमें से एक 2 को बाहर करते हैं और ये जो रूट होता है वो क्या होता है हट जाता है। समझ में आया। तो ऐसे ही √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब आप यहां पे देखना ये √2
राइट हैंड साइड में जाएगा तो √8 इंटू √2 वाई, तो ये अपना क्या हो जाएगा √16 वाई। √16 की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 वाई। यहां तक आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 16 हो गया। 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। अब 4 को अपन राइट हैंड साइड में लेकर आओ या 3 को लेफ्ट में लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 3 को लेफ्ट में लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0/7, तो y की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो क्या हो जाएगा √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे x इक्वल टू 0/√2, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपका x की वैल्यू भी 0 होगा एंड y की वैल्यू भी 0 होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो दोनों के दोनों इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ही सॉल्व कर सकते हो, या बेहतर ये होगा कि आप इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेते हैं। तो ये अपना हो गया 6, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 10y इक्वल टू -2। 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 इंटू 6, यानी कि ये 6 जो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये अपना हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड देखते हैं। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसका एलसीएम हो गया 6, 3 6 में डिवाइड किए 2x, 3y, 6 से 6 कैंसिल। आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देख सकते हो कि कितना आसान हो गया। अब उसके बाद आपको पता ही है, आप तो सीख चुके हो प्रोसेस कैसे करना है। तो अब अपन उसके बाद लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अपना इक्वेशन फर्स्ट क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। 9x माइनस 10y इक्वल टू -2। एक बात आप ध्यान रख लेना, आपको कैलकुलेशन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप क्वेश्चन को एकदम एंड तक जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो क्वेश्चन तो सही सॉल्व करते हैं, लेकिन जब आंसर आने वाले होता है ना, उसके पहले वो थोड़ा सा डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आंसर नहीं आएगा और वहीं पे कोशिश करना छोड़ देते हैं। नहीं, आंसर सही है या गलत है, आप क्या काम करो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो। एक बार क्लियर तो पता चले कि अगर मिस्टेक आपसे हो भी रहा है तो मिस्टेक कहां पे हो रहा है, वो पकड़ में आनी चाहिए। और उस मिस्टेक को पकड़ने के बाद कोशिश करो कि वो मिस्टेक सेकेंड टाइम ना हो।
ये ध्यान रखना है आप। तो देखो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 10y राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस -12। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 10y -12/9। अब इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 10/-12/9 इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखो 2 10y -12/9 प्लस 3y इक्वल टू 30। यहां तक आपको समझ में आ गया क्या किया गया कि इस जो पहले इक्वेशन से अपन ने x की वैल्यू को फाइंड किया, इसको इक्वेशन सेकंड में x के जगह पे अपन ने क्या कर दिया, पुट कर दिया। देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20y -24/9 प्लस 3y इक्वल टू 30। अब इसका भी एलसीएम लेंगे 9 20y -24 प्लस 27y इक्वल टू 30। इसके बाद देखना ये 20y और 27y प्लस हो जाएगा तो ये आपका हो गया 47y, और 9 जो है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो -24 इक्वल टू 13 इंटू 9। 47y -24 इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये क्या आ गया 117। अब 24 को राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो 117 प्लस 24 तो 47y इक्वल टू हो गया 141। y इक्वल टू 141/47। 47 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, तो y की वैल्यू क्या आ गया, y की वैल्यू आपके आ गया 3। अब क्या करना है अपने को, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी आप पुट कर सकते हो। मैं इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहा हूं। नाउ y इक्वल टू 3 पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड क्या हो गया 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 2, और y की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया आपका 3। तो आई होप कि आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।